मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। मैनपुर जिले के भोगांव थाना क्षेत्र के गांव रामनगर अहिरवा से महिला की हत्या का मामला सामने आया, जहां जमीनी विवाद के चलते हत्याकांड को अंजाम दिया गया। बता दें कि महिला घर के बरामदे में सो रही थी। उसी दौरान महिला के सर में गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद को लेकर हत्याकांड को अंजाम दिया गया। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए शव पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की पड़ताल में जुट गई है। हत्या कर दी गई है, पूरा क्या था मामला? देखिए, थाना भोगांव के रामनगर खैरवा का मामला है। इसमें रेखा देवी हैं, उम्र करीब 45 साल की रही होगी। ये रात में अपने घर के बरामदे में सो रही थी, जिसमें ज़मीन संबंधी विवाद को लेकर के शर्विश शाह के हैं और उनके परिवार के और लोग भी हैं जिन्होंने गोली मार दी है। इसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। डेड बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया गया है और तहरीर प्राप्त करके FIR पंजीकृत की जा रही है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। शीघ्र इनको गिरफ्तार किया है। फर्रुखाबाद जिले का थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र में गुरुगांव देवी मंदिर के पास हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर सामाजिक संगठनों की तरफ से हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया। इस अभियान की शुरुआत फर्रुखाबाद विकास मंच अध्यक्ष मोहन अग्रवाल ने संभाली, जो कि पहले भी गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर भी बड़ा आंदोलन कर चुके हैं। दुर्गा अष्टमी के दिन गुरुगांव देवी मंदिर के पास हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जहां सैकड़ों लोगों ने हस्ताक्षर किए। पूरे मामले पर समाजसेवी मोहन अग्रवाल ने कहा कि ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे में फर्रुखाबाद के विकास के लिए बहुत जरूरी, जिसमें जनप्रतिनिधियों की उदासीनता से जिले के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। हस्ताक्षर अभियान में क्या मकसद है और क्यों लगातार ये कई दिनों से चल रहा है आपका हस्ताक्षर अभियान? सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। क्या फर्रुखाबाद के साथ में आपको लगता है ऐसा सौतेलापन लगातार होता चला जा रहा है? देखिए, फर्रुखाबाद अभी भी कहीं किसी भी जगह से सीधे मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है। लखनऊ या दिल्ली किसी भी न प्रदेश की राजधानी से न देश की राजधानी से इससे जुड़ने का एक पहले अवसर था, जिसमें शहर के जनपद के सभी समाजसेवियों ने प्रयास किया था कि गंगा एक्सप्रेस वे हमारे जनपद की सीमा के अंदर से गुजरे। वो हमारे जनपद की सीमा से नहीं गुजर पाया इतने प्रयासों के बाद भी। तो आज इसका नुकसान ये देख रहे हैं कि गंगा एक्सप्रेस वे के किनारे 27 कॉरिडोर बन रहे हैं जो व्यवसाय को बढ़ावा देंगे जहाँ से निकले। अगर ये फर्रुखाबाद से निकला होता तो फर्रुखाबाद में व्यवसायिक कॉरिडोर बनते, जिससे यहाँ पे नए उद्योगों का जन्म होता और यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ता। यहाँ से ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेस वे जो निकलने की बात चल रही थी, तो उसमें भी एक संशय की स्थिति विगत 2-3 महीने से उत्पन्न हो गई कि वो फर्रुखाबाद से होकर गुजरेगा या मैनपुरी से होकर गुजरेगा। तो उस संशय की स्थिति तो हम लोगों ने सभी ने, जो शहर के समाज सेवी हैं, फर्रुखाबाद विकास मंच है और भी सभी जो संगठन है, उन सब ने उस स्थिति को भापा। फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव नरसिंहपुर में देवर का भाभी से मारपीट का मामला सामने आया, जहां शराबी युवक का आए दिन गाली गलौज करता रहता था, जिसका भाभी ने विरोध किया तो शराबी देवर ने भाभी के साथ जमकर मारपीट की। घायल महिला के पति ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को मेडिकल परीक्षण करने के लिए CHC कायमगंज में भर्ती करा और वहीं पुलिस की तरफ से घटना पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पिता का नाम? कहाँ के रहने वाले हैं? थाना? अच्छा, क्या घटना हुई है? कौन है आपकी? हमारी पत्नी है। क्या नाम है इनका? अच्छा, क्या घटना हुई है? मारा पीटा। किसने मारा और किस वजह को लेके मारा? गाड़ी को कट्टा है। तुमने थाने में तहरीर दी? विकासखंड बार के स्थानीय कस्बे में पोस्ट ऑफिस के जिम्मेदार कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां निष्प्रयोजित पड़े पुराने चिकित्सालय परिसर के कूड़े के ढेर में सैकड़ों आधार कार्ड और बैंक ATM पड़े मिले। आपको बता दें कि कर्मचारियों ने लापरवाही बरतते हुए कचरे के ढेर में फेंक दिया है, जिसकी वजह से इलाके के कस्बे सहित कई ग्रामीणों को पोस्टर के जरिए भेजने वाले आधार कार्ड और ATM लाभार्थियों तक नहीं पहुंच रहे। बड़पुर स्थित होटल में क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष
के नेतृत्व में प्रदेश भर में जन जागृति यात्रा निकाली गई। इसी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद कुंवर हरिवंश सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में समाज को पूरी हिस्सेदारी मिले, नहीं तो नया विकल्प खोजेंगे। और साथ ही बताया कि SC/ST एक्ट का गलत इस्तेमाल हो रहा है, सरकार को संशोधन करना चाहिए। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सरकार भले 1-2 एक्सप्रेसवे हाईवे कम बनाए, लेकिन आवारा गोवंश की समस्या हल कर दे, इसकी वजह से नुकसान हो रहा है। रहना नहीं चाहते हैं और 70% लोग गरीब हो गए हैं, तो सवर्ण जैसे सब आयोग बना वैसे सवर्ण आयोग बनना चाहिए। और जो उसमें गरीब लोग हैं उनको उसका फायदा पहुंचाना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके बच्चों को शिक्षा में मदद मिलनी चाहिए, उनके बच्चों को नौकरी मदद मिलनी चाहिए। जो वेल टू डू है उनके लिए कुछ नहीं करे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ललितपुर जिले के गांव बादलपुरा में एक ही जाति के दबंगों ने विपक्षी परिवार पर कहर बरसाया है। जहां गांव में पाइप चोरी की शिकायती पत्र देने के बाद दबंगों ने विपक्षी परिवार पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि दर्जन दबंगों ने विपक्षियों पर खेत में और घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला किया। हमले में एक ही परिवार की 4 महिलाओं और 3 पुरुष सहित 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सभी को जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। और वहीं घटना की सूचना मिलने पर भाजपा MLC रमा निरंजन झांसी ने जिला चिकित्सालय का दौरा करके घायल लोगों का हाल जाना। इसी के साथ पीड़ित लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए बताया कि घटना की सूचना देने पर पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं की गई। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस की तरफ से इस घटना पर कार्रवाई कब तक की जाती है। ग्वालियर जिले में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने टिकट वितरण को लेकर हो रहे विवाद पर कार्यकर्ताओं से बात की है। इस दौरान अपने आवास जय विलास पैलेस के बाहर मुन्ना लाल गोयल के समर्थकों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब दिए। इस बीच सिंधिया ने कहा कि टिकट को लेकर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ है, बड़े परिवार में इस तरह के विरोध होते रहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हम सब लोग इंसान हैं, लोग अपने अपने क्षेत्र में मेहनत करते हैं, लेकिन टिकट एक व्यक्ति को ही मिल पाता है। इनके चेहरे पे कभी मुस्कुराहट नहीं आती। मुझे उसकी अभी सूचना नहीं है, क्योंकि मैं तो चुनाव के इसमें लगा हूँ। पर प्रधानमंत्री जी की यही सोच और विचारधारा है कि हमारे जितने भी भारतीय नागरिक हैं उनको वापस सुरक्षित लाने की उनकी सोच और विचारधारा है। इस सूचना पे मेरी पूरी जानकारी नहीं है, मैं तो चुनाव प्रचार पे लगा हूँ। अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस को अब जातिगत जनगणना की याद आ रही है, क्योंकि उन्हें पिछड़ों के वोट की जरूरत। पर ये तो प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, हम सब लोग पिछले 4 महीने से कह रहे हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने सदैव जातिगत मतगणना का विरोध किया है, चाहे मंडल कमीशन के समय में, चाहे जब उसके पूर्ण रूप से क्रियान्वयन किया था VP सिंह जी के समय में, पूर्ण रूप से कांग्रेस ने विरोध की, पिछड़े वर्ग का सदैव विरोध किया है। मध्य प्रदेश में कभी भी पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री नहीं होने दिया। आज वो कांग्रेस पिछड़े वर्गों की बात कर रही है। जिस कांग्रेस ने सदैव पिछड़े वर्गों का शोषण किया है, आज वो कांग्रेस पिछड़े वर्गों की बात कर रही है। जिस कांग्रेस ने सदैव दलित समाज का शोषण किया है, बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराया, जिसने बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराया उनको उससे पद्मश्री से शोभान्वित किया, वो कांग्रेस पार्टी दलितों की बात करेगी? वो अपना गिरेबान में झांके दूसरों पर टिप्पणी करने के पहले। और शायद अखिलेश जी को भी देर हुई, पर अंधेर नहीं, पर अंत में जागरूकता उनमें भी पैदा हो गई कि कांग्रेस की असली चेहरा क्या है। और जो अहंकार कांग्रेस में है, जो दूसरे नेताओं के बारे में ऐसी बात करती है, अब समय आ चुका है। 17 नवंबर में मध्य प्रदेश की जनता भी कांग्रेस को सबक सिखाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बीजेपी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सीहोर जिले के इछावर विकासखंड के दिवड़िया दौरे पर रहे, जहां भाजपा उम्मीदवार करण सिंह वर्मा के समर्थन में सभा को संबोधित किया। सीएम शिवराज ने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इसी बीच उन्होंने कांग्रेस के वचन पत्र पर भी सवाल उठाए और कहा कि कांग्रेस झूठ पत्र लेकर आई है। इसके साथ ही कमलनाथ की 15 महीने की सरकार ने मेरी सभी योजना बंद कर दी थी। कांग्रेस जनता का भला नहीं कर सकती,
पाठ में लगे रहते हैं। हेलो लेकिन बड़ी संख्या में मेरी बहनें, मेरे भाई बेटे हेलो आज इस सभा में हेलो मुझे सुनने आए। जनता के विश्वास की हमारी असली ताकत है। जान भले ही चली जाए, अरे ये विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं, हम सरकार नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।